नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जिज्ञेस में। तो फ्रेंड्स, आपका आरपीएम कांस्टेबल का एग्ज़ाम है लगभग आपका जो है समाप्ति के दौर पे है। 90% जो एग्ज़ाम है आपका समाप्त हो गया है। अब जो है मात्र 2 दिन का एग्ज़ाम बचा हुआ है, 17 और 18 मार्च का। ठीक है, तो अब आप लोग के मन में जो है वो सवाल आ रहा होगा कि इसका जो है आपका आंसर की जो है कब तक आ सकता है या किस डेट को आएगा, क्योंकि आंसर किया जाने से बहुत चीज़ें जो हैं आपका क्लियर हो जाता है। जैसा कि आपका जो है कितना आपका रॉ मार्क्स बन रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ की जो है आपको कितना नॉर्मलाइजेशन में आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि आंसर किया जाने के बाद कौन सा शिफ्ट आपका हार्ड था, कौन सा शिफ्ट आपका इजी था, वो सारी चीज़ें भी आपका क्लियर हो जाता है। और सबसे बड़ा जो चीज़ है कि आपका जो सिलेक्शन है इस बार आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के अंदर जो है होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो है आंसर की है वो आपको किस डेट को जो है देखने को मिलेगा। साथ में ही हम लोग बात करेंगे कि आपका कितना नंबर है, तब जो है आपको जाकर जो है पीएचडी का तैयारी जो है वो शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि जो है अगर हम किसी चीज़ को 100% मान कर चलते हैं तो 100% में अगर हम लोग को अगर पीएचडी को रखना होगा और जो है आपका रिटेन एग्ज़ाम को रखना होगा, तो पीएचडी को जो है हम लोग 70% पर रखेंगे और रिटेन एग्ज़ाम को हम लोग 30% पर रखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग को मालूम है, अगर आप लोग रिटेन एग्ज़ाम में 120 में 120 भी अगर आप लोग ले कर आते हैं, अगर आप लोग पीएचडी ही क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो कोई मतलब नहीं बन जाता है वो 120 नंबर का। ठीक है, तो पीएचडी में सब इक्वल हो जाता है। कटअप से 1 नंबर ज़्यादा लाने वाला भी, कटअप मार्क्स तक लाने वाला भी, या टॉप करने वाला या 120 में 120 नंबर लाने वाला भी। ठीक है, तो आज जो है आज की इस वीडियो में आप सभी को जो भी बातें हैं आंसर की रिगार्डिंग, पीएचडी की रिगार्डिंग, वो सभी दूर होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को शुरू करें इससे पहले दोस्तों आप लोग को हैप्पी होली, और हैप्पी होली की इस शुभ अवसर पर जो है टेक्स्ट बुक ने रंग वर्सेस सेल को जो है लाइव किया था 13 और 14 मार्च के 2 दिन के लिए। तो आज है आपका 14 मार्च, और जो है अगर आप ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो इस सेल के अंदर परचेस करते हैं तो आपको जो है मात्र 395 रुपये में देखने को मिलेगा। साथ में ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो अगर आप परचेस करते हैं तो आपको जो है 483 रुपये में जो है देखने को मिलेगा। बशर्ते कूपन कोड आपको जो है APG यूज़ करना होगा। अगर आप आज टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेस करते हैं तो आपको जो है 1 साल तक जो है ये वैलिडिटी रहेगा। 1 साल के अंदर जितने भी एग्ज़ाम होंगे, जैसा कि आप भी जानते हैं आगे के दिनों में जो है आपका NTPC का एग्ज़ाम होना है, LPCBT 2 का होना है, ग्रुप D का होना है, और न जाने SSC के कितने भी एग्ज़ाम होने हैं। ठीक है, तो उन सारे एग्जामों का एक ही पास में लगभग आपको 800 प्लस एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ जो है 17,000 प्लस PYP मिल जाता है। ठीक है, अलग अलग एग्जामों के लिए अलग अलग पास लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ रहेगा, तो आप लोग जाइएगा और इस सेल का जो है लाभ उठाइएगा। क्योंकि आज रात के 12 बजे से ही इस सेल का जो प्राइस है वापस से 699 हो जाएगा ईयरली के पास प्रो का, और पास प्रो मैक्स का 899 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग कि आंसर की जो है आपका कब आएगा। तो आरपीएफ कांस्टेबल के आंसर की को डेट जानने के लिए जो है हम लोग को जो है आरपीएफ एसआई का जो है टाइमलाइन है उसको देखना पड़ेगा। क्योंकि एसआई और कांस्टेबल दोनों का जो है आपका नोटिफिकेशन जो है सेमी डेट पर आया था, बशर्ते जो है एग्ज़ाम आपका अलग अलग समय पर हो रहा है। ठीक है, तो एसआई का जो एग्ज़ाम डेट था आरपीएफ एसआई का, ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम था 2 से लेकर 13 दिसंबर के बीच था। जैसा कि आप लोग भी बहुत सारे लोग एग्ज़ाम को दिए होंगे तो आप लोग को पता होगा। और इसका जो आंसर की है वो देखने को मिला था आपका 17 दिसंबर 2024 को। ठीक है, तो 13 दिसंबर और 17 दिसंबर दोनों डेटों के बीच के दिनों के बारे में हम लोग जब देखें तो मात्र जो है 3 दिन का ही गैप जो है आपको देखने को मिला था। ठीक है, 3 दिन के बाद जो है आपका जो है आंसर की जो है आपका लाइव कर दिया गया था, और ये आंसर की जो आपको 22 दिसंबर 2024 तक जो है लाइव था। उसके बाद जो है आप आंसर की नहीं देख सकते थे। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें आपका आरपीएफ कांस्टेबल में भी रहने वाला है। ठीक है, तो आरपीएफ कांस्टेबल का जो है एग्ज़ाम डेट की जब हम बात करते हैं तो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम डेट 2 से लेकर 20 मार्च तक पहले प्रस्तावित था, लेकिन स्टूडेंट की संख्या को कम देखते हुए इसका जो एग्ज़ाम है आपका फिर से रीशेड्यूल किया गया था, और 2 से लेकर 18 मार्च, ठीक है, 18 मार्च तक जो है आपका कर दिया गया था। ठीक है, तो अब बात 17-18 मार्च का एग्ज़ाम जो है बाकी है, तो 2 से 18 मार्च किया गया था।
तो जब आप लोग भी जानते हैं कि जब 18 मार्च को एग्ज़ाम समाप्त होगा, तो अब आप लोग भी बता दीजिएगा कि आपका जो आंसर की है वो आपका कब देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर भी हम मान के चलते हैं कि नहीं 3 दिन ही नहीं सही, लगभग जो है आपको 5 दिन का समय जो है आपका आरआरबी लेगा, रेलवे भर्ती बोर्ड लेगा आंसर की को जारी करने के लिए। ठीक है, मान लीजिए कि 5 दिन का भी अगर आपको समय लेता है, ठीक है, क्योंकि मार्च का समय है, क्लोजिंग का टाइम होता है, फेस्टिवल का महीना है। ठीक है, तो 18 को ख़त्म होगा तो 19, 20, 21, 22, 23। ठीक है, तो संभवतः जो है आपका आंसर की 24 मार्च, याद रखिएगा 24 मार्च का वो दिन होगा जब आपका आंसर की जो है आपका आरआरबी जारी करेगा कांस्टेबल एग्जाम का। ठीक है, अगर मान लीजिए 24 मार्च को आपका आंसर की नहीं भी जारी होता है तो 25 मार्च को भी जो है आप डेट को रिजर्व रखिएगा। ठीक है, तो 24 या 25 इन दो डेटों के बीच में जो है आपका आंसर की जो है देखने को मिल जाएगा, संभवतः देखने को मिल जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेकर जो है आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, ये तो आपका मैक्सिमम डेट है। ठीक है, मिनिमम डेट भी जो है, मिनिमम डेट में भी जो है आपका आंसर क्या आ सकता है, 25 मार्च के पहले भी आ सकता है। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है अब आप लोग को जो है ये जानना होगा कि आपका अगर कितना नंबर है तो आपको जो है पीएचडी का जो तैयारी है वो आपको शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, तो पीएचडी के कटअप को जानने से पहले है हम लोग इस बात को जानेंगे कि आपका जो है कौन कौन सा फैक्टर जो है आपका अफेक्ट करेगा पीएचडी के कटअप को लेकर। तो पहला जो है आपका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या रहा, यानी कि अगर आपका एग्ज़ाम टफ होगा तो जाहिर सी बात है आपका कटअप जो है वो कम जाएगा, इजी होगा तो जाहिर सी बात है आपका कटअप जो है वो ज़्यादा जाएगा। इसके अलावा कैंडिडेट का क्या वॉल्यूम रहा है, क्या संख्या रहा है, तो अभी तक का जो डेटा है वो तो वही है कि 50 से 55% स्टूडेंट का ही जो है आपका अटेंडेंस जो है रहा है। तो अगर मोर कैंडिडेट रहेगा तो आपका कटअप भी जो है हाई जाएगा। इसके अलावा आपका वैकेंसी जो है वो आपका कितना रहता है, अगर वैकेंसी हाई है तो कटअप आपका लो जाएगा, वैकेंसी कम है तो कटअप आपका हाई जाएगा। यहाँ पर तो वैकेंसी आपका ना हाई है ना लो है, एक मीडियम क्वांटिटी का है। ठीक है, तो 4208 वैकेंसी ही है। इसके अलावा परफॉर्मेंस, स्टूडेंट लोगों का क्या परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है, कितना स्कोर करके वो आ रहे हैं, कितना सेफ स्कोर करके वो आ रहे हैं। तो अभी तक इतना ही पता लग पाया है कि 90 से 95 जो है अभी अच्छे खासा जो पढ़े लिखे लोग हैं जो तैयारी करते हैं आरपीएम कांस्टेबल का ही, अपने जीवन में यही चाहते हैं कि हम आरपीएम कांस्टेबल में ही जाएं, उनका ध्येय यही है। ठीक है, तो उन लोगों का जो है 90 से 95 जो आपका क्वेश्चन है अटेम्प्ट हो रहा है। इसके अलावा जो है अगला है प्रीवियस ट्रेंड, कि आपका जो है प्रीवियस ट्रेंड क्या रहा है, क्योंकि 5 जो कटअप है वो बहुत बड़ा जो है इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, करंट कटअप को डिसाइड करने के पीछे। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका कैटेगरी क्या है, आप प्योर कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं। ठीक है, ये भी आपका जो है कटअप वेरी करता है। इसके अलावा आपका एग्ज़ाम चेंज क्या, एग्ज़ाम में चेंजेस क्या होता है। ठीक है, पैटर्न न्यू पैटर्न पर एग्ज़ाम होगा तो आपका कटअप जो है बहुत कम जाएगा, प्रीवियस पैटर्न पर एग्ज़ाम होगा तो कटअप जो है आपका हाई जाएगा। तो ये सारी जो फैक्टर हैं आपका अफेक्ट करता है आपका कटअप मार्क्स को लेकर। ठीक है, अब आप जो है आप लोग को हम बता देते हैं कि आपका एक्सपेक्टेड कितना जो है आरपीएफ कांस्टेबल का कटअप 2025 के अंदर रहना चाहिए। आपको बता दी ये जो कटअप है आपका पीएचडी के लिए ओनली है। ठीक है, नॉट मेरिट, ओनली फॉर पीएचडी। अगर आप इतना रॉ मार्क्स लाते हैं या आपका नॉर्मलाइज होकर इतना मार्क्स बनता है तो आपको जो है पीएचडी के लिए जो है आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, फाइनल कटअप नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपको जो है कम से कम जो है 80 से 85 नंबर जो है लाना होगा। ठीक है, ये आपका नॉर्मलाइजेशन कटअप है। रॉ मार्क्स की बात करेंगे तो इससे थोड़ा कम ही होगा 4-5 नंबर। ठीक है, वहीं पर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो लगभग आपका सेम ही जाना है। एससी कैटेगरी के हैं तो 75 से 80, एसटी कैटेगरी के हैं तो 75 से 80। ठीक है, यही कटअप जो है आपका रहता है। ठीक है, इतना ही गैप जो है हर कैटेगरी में देखने को मिलता है। तो ये तो है आपका मेल के लिए, लेकिन फीमेल वाले भी बोलेंगे कि हमारा भी बता दीजिए, हम भी तो एग्ज़ाम दिए हैं। तो फीमेल के लिए जो है आपका कांस्टेबल के अंदर या कहें तो आरपीएफ या रेलवे के अंदर जो है कटअप का जो डिफरेंस है उतना देखने को नहीं मिलता है, बहुत कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि वैकेंसी वगैरह भी जो है कम रहता है। ठीक है, तो यूआर कैटेगरी के लिए आपका जो है 75 से 80 जो है आपका नंबर बनना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी का भी जो है आपका लगभग इतना ही बनना चाहिए, 75 से 80। और एससी की बात करेंगे तो 70-72 भी रहेगा तो आपका हो जाएगा। और एसटी की बात करेंगे तो 68-70 भी रहेगा तो आपका जो सिलेक्शन है पीएचडी के लिए जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, जब भी आपका आएगा तो आप लोग को मिलान करने की जो है आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है,
तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और टेक्स्ट बुक के रंग वर्सेस सेल से अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा। आज के लिए ये ऑफर है, फिर पता ना कब आए और आपका एग्ज़ाम भी निकल जाए। याद रहे कूपन कोड APG जरूर यूज करना है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा इससे। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में पिन है। जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम, और एक बार फिर आप सभी को हैप्पी होली की बहुत सारी शुभकामनाएं।